साथियों, स्थिति बहुत ही गंभीर है। यह सिर्फ रेल मंत्रालय के हॉस्पिटलों की बात नहीं है, यह हर विभाग में, हर उस जगह की बात है, हर स्टेट की वो बात है, हर उस हॉस्पिटल की बात है जहां पे कोरोना योद्धाओं को रखा गया और आने वाले समय में उनकी नौकरियां छीन ली गई। पहले फूल माला बरसाए गए, उसके बाद बेरोजगारी का डंडा इनके सर पर और पीठ पर मार के अलग कर दिया गया। साथियों, हमें भी लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, और लड़ते रहेंगे तो एक दिन जीतेंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे देश को आजाद करा सकते हैं गुलामी से, तो हम संविदा रूपी इस गुलामी से आजादी के लिए लड़के हम क्यों आजाद नहीं हो सकते हैं। हम अभी तक विदेशों लोगों के गुलाम थे, लेकिन आज हम अपने ही देश के लोगों के गुलाम हो चुके हैं। हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, तभी हमारा भविष्य संवर पाएगा। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ आ गया हूं। साथियों, सबसे पहले काम परे कुछ और है, काम सरे कुछ और, रही मन भावर के भय नदी सिरावत मोर। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये दोहा क्यों सुना रहा हूं आपको। साथियों, आज की कुछ घटना ही ऐसी है कि इस दोहे की जरूरत हमें पड़ गई। वो यूं, देश में जब कोरोना आया, जब स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों की जरूरत पड़ी तो उन पर फूल बरसाए गए, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हो जाता है वैसे ही इन संविदा कर्मचारियों पर डंडे बरसाना विभाग ने चालू कर दिया। इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। आखिर इनकी व्यथा कौन समझेगा। साथियों, हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप एक ये वीडियो देखिए। साथियों, जो हम ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं आपको, ये वीडियो 28 मार्च 2022 का है, जब कोरोना योद्धा अपने नियमितीकरण को लेके जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन उनको नियमितीकरण करने के बजाय उनको 30 मई 2022 को सेवाओं से अलग कर दिया गया। साथियों, यह विभाग है रेल मंत्रालय। पूरे भारत में जितने भी कोरोना काल में भर्तियां की गई थी, उनको 30 मई 2022 को अलग कर दिया गया। समस्या उनकी अलग करना नहीं थी, समस्या जो मेन थी, दरअसल इनको बेरोजगार करना था। एक बजट का बहाना लेके रेल मंत्रालय ने पूरे भारत में कोरोना योद्धाओं की सेवाएं एक झटके में अलग कर दी। लेकिन जब जरूरत थी तो इन पर फूल बरसाए जा रहे थे, इनको कोरोना योद्धा तक की उपाधि दी गई। लेकिन जब शासन का काम निकल गया तो इनको बेरोजगार कर दिया गया। क्या यही न्याय है शासन का? क्या शासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि इनको कहीं और मर्ज किया जा सके? क्या शासन के पास वैकेंसियां खाली नहीं है कि इनको उन वैकेंसियों पे फिर से समायोजित किया जा सके? लेकिन सब कुछ है, वैकेंसियां भी खाली हैं, लोग शिक्षित हैं, ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, शासन की मंशा नहीं है इन कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए। सिर्फ जब तक जरूरत थी तब तक इनका उपयोग किया, इनको नचोड़ा, लेकिन जब जरूरत खत्म हो गई, नदी सिरावत मोर। शादी में जब तक मोर की जरूरत होती है, मुकुट की जरूरत होती है, तब तक वो सेहरे की तरह सर पे सजा रहता है, लेकिन शादी होते ही उसको नदियों में बहा दिया जाता है, तालाबों में बहा दिया जाता है। ऐसा ही हाल हमारे इन संविदा कर्मचारियों के साथ हुआ, जो कि बहुत ही बुरा हुआ है। शासन को इनके बारे में सोचना चाहिए। यदि वैकेंसियां खाली हैं तो इनको उन वैकेंसियों पे मर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन साथियों, ये 2022 की घटना, जीएम के आश्वासन के बाद हड़तालें तो खत्म कर दी गई, लेकिन आवेदन निवेदन का दौर चालू हुआ 30 मई 2022 से, और जुलाई 2023 तक आवेदन निवेदन का दौर चलता रहा, लेकिन हल कुछ भी नहीं निकला। एक बार फिर से पटना हाजीपुर की ये जो वीडियो हम फिर आपको दिखाने जा रहे हैं,
आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, रेल मंत्रालय के सबसे बड़े हॉस्पिटल पटना से ये तस्वीर आ रही है सामने। यहां पर फिर से एक बार हड़तालों का दौर प्रारंभ किया गया और 28/7/2023 को हॉस्पिटल के एमडी को एक ज्ञापन दिया जाता है, जो पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तक लेटर पहुंचाया जाता है और यह आश्वासन दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को फिर से विभाग में आपकी नौकरी पर बुला लिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट यह होता है कि आज दिनांक तक, जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज दिनांक तक इनके साथ कोई ऐसा पत्र व्यवहार नहीं किया गया जिससे इन बेरोजगारों का जीवन संवर सके और इनका परिवार सुरक्षित हो सके। समस्या यहां पर यह नहीं है कि ये बेरोजगार हो गए हैं, समस्या यह है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद और कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी में आने के बावजूद इनको नियमित तो नहीं किया गया, उठा के इनको सेवा समाप्त करके बाहर फेंक दिया गया। फिर ये कोरोना योद्धा फिर से दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। शासन को जब जरूरत पड़ती है इन पर फूल बरसाती है और जब जरूरत खत्म हो जाती है बेरोजगारी का डंडा मार के इनको बाहर कर देती है। क्या न्याय यही है? यदि न्याय यही है तो हमें ऐसी सरकारों की जरूरत क्यों है? बार बार हम ऐसी सरकारें क्यों बनाते हैं? हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकारें, चाहिए ऐसी सरकारें जो आम जनता का, आम नागरिक का जो पूरी तरह से उनके जीवन को सुरक्षित कर सके। ऐसी सरकारों की हमें जरूरत है। साथियों, हम शासन से भी ये अपील करना चाहेंगे कि यदि आपके पास बजट की बात करते हैं तो बजट की बात तो ऐसा नहीं है, चारों तरफ देखा जा सकता है कि बजट की कमी कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरह से चरमरा चुकी हैं, हर हॉस्पिटल में जिस तरह से कर्मचारियों की कमी है, यह भी कोई अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन की जो ये नीतियां हैं कि पहले तो कर्मचारियों को नियुक्ति देती हैं, रोजगार देती हैं और उसके बाद उनको बाहर कर देती हैं, आखिर ये कैसा न्याय है? साथियों, सुनिए थोड़ा सा ये वीडियो और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चेताना चाहते हैं सीआईक्यू के तरफ से कि वो आकर के हमारा मेमोरेंडम लें और हमारे इस 33 साथियों का रिकमेंडेशन अगर वो प्रिंसिपल सीएमडी को नहीं करते हैं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और इस गेट को जाम करेंगे और वो जो असुविधा होगी रोगियों को, जो असुविधा होगी नागरिकों को, उसके लिए ये अस्पताल का प्रबंधन जिम्मेवार होगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस सरकार की नीतियां क्या है। महंगाई आज कितने चरम सीमा पर है। ये महंगाई का पैसा जाता कहां? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पेट्रोल खरीदते हैं और सस्ता में खरीद के या महंगा में बेचते हैं तो जो प्रॉफिट है वो जाता कहां? आपने सुना होगा कि बहुत सारा जो पूंजीपति है उसका जो लोन है उसको एनपीए शब्द सुना होगा आप लोगों ने, माफ कर दिया जाता है। हमारा सारा पैसा, सारा जो महंगाई के सारा जो टैक्स है वो उन लोगों के ऊपर लुटाया जाता है। लेकिन आम जनता को सस्ता सामान मिले, सस्ता स्वास्थ्य मिले, सस्ती दवा मिले। मैं दवा के क्षेत्र में 32 सालों से काम करता हूँ। मुझे पता है कि दवा बनती कैसे है, दवा बिकती कैसे है, दवा लिखाई कैसे जाती है। दवा हम शिक्षित हैं, हमने चिकित्सा जगत में एक अच्छा मुकाम के लिए पढ़ाई किया है। आज पढ़ाई करने के बाद हमने मेहनत करके हमने यहाँ नौकरी ली और नौकरी लेने के बाद यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी दोहरी नीति के कारण हमने रोड पे लाने का काम किया है। मैं इतना आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम लोग मिलके चक्का जाम करें और अपने प्रशासनिक पदाधिकारी को इतना बता दें कि आप हमारी याचना को नहीं मानिएगा तो ये बहुत बड़ा भयंकर भूल होगा आपके लिए। इसी बात को कह के अपनी वाणी को देता हूँ विराम। साथियों, आपने सुना, हम तो इनको नियमितीकरण की बात कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कर्मचारी हैं कि ये कहते हैं कि इनको कंट्रेक्चुअल पर ही, इनको फिर से संविदा पर ही वापस ले लिया जाए, लेकिन संविदा व्यवस्था ऐसी की जाए कि हमारा जीवन जो है भले ही संविदा में कट जाए, लेकिन जो उम्र होती है रिटायरमेंट की तब तक के लिए रखा जाए। फिर अब शासन को
क्या परेशानी हो रही है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कर्मचारी संविदा में रहने के लिए तैयार है, अपना जीवन खत्म करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से शासन को, प्रशासन को और साथ में आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तैयार है संविदा बेस पर, लेकिन उसके बावजूद भी शासन के पास ऐसी नीतियां क्यों नहीं है? यदि नीतियां नहीं है, हर तरह के संविधान में संशोधन हो सकते हैं, तो क्या इन कर्मचारियों के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है कि इनके रिटायरमेंट तक जो ये मांग कर रहे हैं कि इनको नियमित भले ना किया जाए, भले ही इनको संविदा पर रखा जाए, लेकिन इनकी ताउम्र संविदा पर रहने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी शासन ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करती है कि जो ये मांग रहे हैं वही इनको दे दिया जाए, रिटायरमेंट की एज तक इनको संविदा में ही रख दिया जाए। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि संविदा में जीवन जो ये गुजारने को तैयार है, लेकिन मैं कतई संविदा में जीवन गुजारने की बात नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि इनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर एक स्लैब बनाया जाए, और एक स्लैब बनाने के बाद 5 या 10 या 15 साल का जो भी स्लैब शासन चाहती है बनाना, उस स्लैब के हिसाब से इनको नियमितीकरण किया जाए। साथियों, स्थिति बहुत ही गंभीर है। यह सिर्फ रेल मंत्रालय के हॉस्पिटलों की बात नहीं है, ये हर विभाग में, हर उस जगह की बात है, हर स्टेट की वो बात है, हर उस हॉस्पिटल की बात है जहां पे कोरोना योद्धाओं को रखा गया और आने वाले समय में उनकी नौकरियां छीन ली गई। पहले फूल माला बरसाए गए, उसके बाद बेरोजगारी का डंडा इनके सर पर और पीठ पर मार के अलग कर दिया गया। साथियों, हमें भी लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, और लड़ते रहेंगे तो एक दिन जीतेंगे जरूर। कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। लेते हैं आपसे विदा, जाते जाते इतना कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि संख्या बल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।